नमस्ते बच्चों, हमारा नवा पाठ है बेटी तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा के जन्मदिन के अवसर पर लिखा गया एक पत्र है। इस प्रेरणादायक पत्र में उन्हें साहसी बनने की सीख दी गई है। साथ ही देश के प्रति हमारे कर्तव्य के विषय में भी बताया गया है। This chapter is a letter which was written by Pandit Jawaharlal Nehru to his daughter Indira Gandhi on her birthday. In this letter, Jawaharlal Nehru had inspired Indira to become fearless and patriotic. Also, he told her to be responsible for her nation, India, and Indians too. पाठ 11 बेटी तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती हो, पर साधारण पुरुष और स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों और घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर नेहरू जी जब नैनी जेल में थे, तब उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के जन्मदिन के अवसर पर उसे शुभकामनाएं देते हुए यह पत्र लिखा था। नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, माय डियर इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन रिसीविंग मेनी प्रेजेंट्स। के शुभकामनाएं भी दी जाती रही है, एंड गुड विशेस ऑल्सो, यू हैव बीन रिसीविंग गुड विशेस ऑल्सो। पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? नेहरू जी अपनी बेटी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? But what present can I send you from this prison? What present I can send you from this prison? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तो कोई उपहार भेज नहीं सकता हूँ इस जेल से, लेकिन मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इसका अर्थ क्या है? Yes, my best wishes will always be with you. My best wishes will always be with you. क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी? नेहरू जी अपनी बेटी को याद दिलाते हुए लिखते हैं, क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी? Do you remember how fascinated you were by the story of Joan of Arc? Who is Joan of Arc? The French heroine. देखो, इंदिरा was very fascinated by the story of Joan of Arc. क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी। नेहरू जी लिखते हैं, इंदिरा अपनी बेटी इंदिरा को लिखता है, क्या लिखता है? एंड योर एम्बिशन टू बी लाइक हर. Do you remember how fascinated you were by the story of Joan of Arc and your ambition to be like her? पर साधारण पुरुष और स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। इसके बाद नेहरू जी क्या लिखते हैं? साधारण पुरुष और स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते, but ordinary men and women are not usually heroic. Men and women, ordinary men and साधारण पुरुष और स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। Ordinary men and women are not heroic. Okay, usually they are not heroic.
वे साहसी क्यों नहीं होते? वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों और घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। ये देखो, साधारण पुरुष और स्त्रियां अपने प्रतिदिन के कामों मीन्स व्हाट? एवरीडेज वर्क, ओके, दे थिंक ऑफ देयर एवरीडेज वर्क, देयर चिल्ड्रन and their household, देखो household works, okay, they are worried about that always, so they are not usually heroic. परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, but a time comes when people become interested in a great purpose. साधारण पुरुष और स्त्रियां साहसी नहीं होते, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसका मतलब क्या है? ये टाइम कम्स, देखो, व्हेन पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन ए ग्रेट पर्पस। लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी उसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। आज सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। But a time comes when people become interested in a great purpose. Okay, ऐसे होने पर क्या होता है? साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। Then even the simple ordinary men and women become heroes. साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में यहाँ उल्लेख है। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। Nowadays our nation, okay, which is our nation? India. Our nation's history is being built. History is being made. आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। बापू ने, महात्मा गांधी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। आंदोलन का अर्थ क्या है? एजिटेशन, मूवमेंट के। बापू has started various movements to help the suffering Indians. के भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए बापू ने आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी उसमें कुछ भाग ले रहे हैं। इस वाक्य का अर्थ क्या है? You and I are fortunate to see this happening before our eyes and take some part ourselves in this movement. Okay. एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। नेहरू जी अपनी बेटी को लिखता है, We have a great purpose in front of us and we have a lot to do to attain this. एक महान उद्देश्य का अर्थ क्या है? A great purpose. एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। आज सोचना यह है कि Today we want to think this. आज सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। Today we want to think that what must be our role in this movement and how we shall participate in it. Okay.
टुडे वी वांट टू थिंक अबाउट इट। आज सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। इस आंदोलन में भाग लेकर हम जो कुछ भी करें उससे हमारे देश को कोई हानि या नुकसान न पहुंचे। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बट whatever we do, we should certainly keep in mind that it should not cause any harm to our nation. Okay, that we should always keep in our mind while we participate in this आंदोलन या मूवमेंट। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। Many times we are confused, okay, about what to do, how to participate, okay. कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि क्या करें। संदेह का अर्थ क्या है? कंफ्यूजन। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई काम न करना जिससे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। Many times we are confused about what to do and what not to do. देखो, यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। क्या निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है? क्या करें क्या ना करें, यह निश्चय करना कोई सरल कार्य या इसी जॉब नहीं है। It is not easy to decide what is right and what is not right. जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। नीरू जी अपनी बेटी को लिखता है, I give you a simple means to apply whenever you are in doubt about what is right and what is not. तुम ऐसा कोई काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। नीरू जी अपनी बेटी को क्या उपाय देता है? तुम ऐसा कोई काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड, सच थिंग्स यू शुड नॉट डू। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। हमारे मन में किसी बात को छिपाने की इच्छा कब होती है? नीरू जी के अनुसार जब हम कोई गलत काम करते हैं। देखो, जब तुम कोई गलत काम करते हो तभी तुम्हें बात को छिपाने की इच्छा होती है। You have the desire to hide when you do something wrong. Okay, you have the desire to hide when you do something wrong. बहादुर बनो, be brave, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। If you be brave, everything will be okay. सब स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। देखो, इस वाक्य का अर्थ क्या है? इफ यू विल बी ब्रेव, यू विल नॉट डू एनीथिंग फॉर विच यू हैव टू फियर और यू हैव टू फील शेम। ओके, यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे
तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। अंत में नेहरू जी अपनी बेटी को याद दिलाते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट्स अंडर बापूजी, अंडर Mahatma Gandhi's leadership, there is no room for secrecy or hiding. There is nothing to hide. Okay. देखो, जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। इसका मतलब क्या है? We do everything in the light. Okay. We do everything in the light. That means we do nothing secretly. अच्छा बेटी, अब विदा। बाय राइटिंग दिस ही इज कंक्लूडिंग हिज लेटर। अब विदा, गुड बाय। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो। फॉर सेविंग द नेशन यू बी ए ब्रेव सोल्जर, बी ए ब्रेव सोल्जर टू सर्व द नेशन। यही मेरी शुभकामना है। दिस इज माई विशेस फॉर यू। दिस इज माई विश फॉर यू। यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। जो ये देखो, ये पत्र ध्यान से पढ़िए के 2 या 3 बार ध्यान से पढ़िए और देखो समझने की कोशिश कीजिए। अब ये शब्दार्थ ध्यान से पढ़िए। जन्मदिन, बर्थडे, शुभकामनाएं, विशेष, उद्देश्य, एम, असीम, लिमिटलेस, भाग्यशाली, लकी, स्मरण, रिमेंबर, लज्जित, एशेम्ड, उपहार, गिफ्ट, साहसी, करेजियस, निर्माण, फॉर्मेशन, आंदोलन, मूवमेंट, कर्तव्य, ड्यूटी, निश्चय, श्योरिटी, नेतृत्व, लीडरशिप। अभ्यास प्रश्न, पत्र लिखने वाले कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। पत्र किस जगह से लिखा गया है? ये पत्र किस जगह से लिखा गया है? नैनी जेल से, इलाहाबाद जेल से, देहरादून जेल से, फैजाबाद जेल से। सही उत्तर चुन लीजिए। भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए किसने आंदोलन छेड़ा था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स। रीड द लेसन एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स। आजकल हमारे डैश के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने डैश के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। हम तो सभी काम दिन के डैश में करते हैं। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर डैश बनो। पत्र के आधार पर वाक्यों को 1, 2, 3, 4 क्रम से लगाइए। अरेंज द सेंटेंसेस इन ऑर्डर ऑफ 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू द लेटर। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अच्छा बेटी, अब विदा। पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? इन्हीं वाक्यों को पत्र के आधार पर सही क्रम से लगाइए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले मौखिक प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को जन्मदिन पर उपहार क्यों नहीं भेजा? जेल में होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को कोई उपहार नहीं भेजा। स्वतंत्रता आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। इंदिरा किसके जैसी बनना चाहती थी? इंदिरा जॉन ऑफ आर्क की तरह बनना चाहती थी। कब साधारण पुरुष और स्त्रियां वीर वीरांगनाएं बन जाते हैं? किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधारण पुरुष और स्त्रियां वीर और वीरांगनाएं बन जाते हैं। हमें किसी भी बात को छिपाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम कोई गलत काम करते हैं तब हमें किसी भी बात को छिपाने की आवश्यकता पड़ती है। पाठ 11। बेटी, तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं,
पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती हो, पर साधारण पुरुष और स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों और घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी उसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। आज सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या न करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम ऐसा कोई काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता, जवाहरलाल।